दोस्तों, आज मैं आपसे किसी पर्यावरण की बात नहीं करने आया हूँ। मैं आपसे अस्तित्व की बात करने आया हूँ, क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी, वहाँ ये तीनों मर रहे हैं और इनके साथ-साथ मनुष्य भी मर रहा है, पर उसे पता भी नहीं। भारत की राजधानी अब राजधानी नहीं, एक गैस चैम्बर है। 2015 में एक्यूआई था 290, ये भी खराब था। 2025 में 810, ये मौत है। और तुम अभी भी कह रहे हो सब ठीक है। सब ठीक नहीं, सब खत्म होने वाला है। हवा, जिसे तुम ईश्वर का उपहार समझते थे, अब उद्योगों की चिमनी का कचरा बन चुकी है। पीएम 2.5 ऐसे कण हैं जो तुम्हारे फेफड़ों में नहीं, तुम्हारी नसों में घुसते हैं, तुम्हारे दिमाग का ऑक्सीजन चुरा लेते हैं। दिल्ली में जन्म लेने वाला बच्चा 70 साल जीने से पहले 70 तरह के टॉक्सिन झेल रहा है, और तुम त्योहार मना रहे हो। जो पानी तुम पीते हो वह पानी नहीं, लीड, मर्करी, आर्सेनिक, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का मिश्रण है। यह स्लो पॉइजन है जो सबसे पहले बच्चे को मारता है, फिर यकृत को, फिर दिमाग को। तुम धीरे धीरे मर रहे हो और समझ भी नहीं पा रहे। ये पानी पीकर तुम जीवन नहीं बढ़ा रहे, अपनी उम्र कम कर रहे हो। खाना, जिसे तुम प्रेम की भाषा कहते थे, आज केमिकल्स की भाषा बन चुका है। फलों में पहले जैसा विटामिन नहीं, सब्जियों में पहले जैसा मिनरल नहीं। 70 साल पहले एक आम में जो विटामिन सी था, आज उसके लिए तुम्हें 4 आम खाने पड़ेंगे। मिट्टी मर चुकी है। कीटनाशक, उर्वरक, जीएमओ बीज सब मिलकर भोजन को भोजन नहीं, कैंसर का निमंत्रण बना चुके हैं। तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं, तुम्हारा भोजन खाली है। विटामिन नहीं, मिनरल नहीं, एंजाइम नहीं, बस भरपूर पेस्टिसाइड्स। ये भोजन नहीं, ये शरीर की धीमी हत्या है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम नहीं बिगाड़ रहा, तुम्हारी नसों में जहर भर रहा है। टॉक्सिक एग्रीकल्चर, केमिकल फूड, भारी धातुएं सब मिलकर कैंसर और मानसिक बीमारियों का तूफान बना रहे हैं। तुम सोचते हो असर अभी नहीं पड़ रहा, किसी पर आज पड़ेगा, किसी पर 3 साल बाद, किसी पर 4 साल बाद। पर जब तुम पाओगे कि असर इरिवर्सिबल है, तब तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं, केवल पछतावा मिलेगा, और वह भी सीमित समय के लिए। तुम राजनेताओं को दोष देते हो, फैक्ट्रियों को दोष देते हो, सरकार को दोष देते हो, लेकिन असली दोषी तुम हो। हवा तुम्हारी, पानी तुम्हारा, मिट्टी तुम्हारी, और जिम्मेदारी किसी और पर। ये मत कहो कि तुम्हें पता नहीं था, सच का पता था, पर सच सुनने की हिम्मत कभी थी ही नहीं। तुम अपने बच्चों को खिलाते क्या हो? भोजन, या वह धीमा जौहर जिसे तुम मॉडर्न फार्मिंग की उपलब्धि समझते हो? प्रश्न एक ही है, क्या तुम प्रगति कर रहे हो या अपनी ही कब्र खोद रहे हो? भारत का आखिरी पर्यावरण रोड मैप। भारत की हवा जहरीली हो रही है, पानी भारी धातुओं से भर चुका है, और मिट्टी, हमारी सभ्यता का आधार, धीरे धीरे मर रही है। याद रखिए, बिना मिट्टी मरेगी तो मनुष्य कितने दिन बचेगा? आज मैं आपको 4 बिल्कुल साफ, बिल्कुल लागू करने योग्य कदम बताने जा रहा हूं। अगर ये अभी लागू हो गए, भारत बच जाएगा, और अगर न किए तो आने वाला विनाश कोई रोक नहीं सकता। एक, रिजनरेटिव एग्रीकल्चर। खेती को मशीन नहीं, धरती का शरीर मानो। सबसे पहले खेती। आज की खेती में रसायन ज्यादा, पोषण कम, मिट्टी की सांस बंद हो गई है। इसको ठीक करने का तरीका एक ही है, रिजनरेटिव एग्रीकल्चर। अब क्या करना है? बहुत साफ, जीरो टिल्लेस। हल चलाने की आदत बंद करो, मिट्टी की प्राकृतिक परत मत तोड़ो। मल्टी क्रॉपिंग, एक नहीं कई फसलों को साथ उगाओ, यही मिट्टी में जीवन और पोषण लौटाता है। ऑर्गेनिक मल्चिंग, मिट्टी को ढंक दो, नमी बचेगी, गर्मी कम होगी, जीवित जीव लौटेंगे। बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स, रासायन नहीं, जीवाणु डालो, उर्वरक नहीं, जीवंतता दो। सॉइल न्यूट्रिएंट मैपिंग, हर खेत की मिट्टी का मेडिकल टेस्ट करो, जिस पोषक की कमी है वही दो, अनुमान मत लगाओ। ड्रिप इरिगेशन, हर बूंद का सम्मान करो, जहां पानी जरूरी है वहीं पहुंचे। लोकल सीड बैंक्स, स्थानीय बीज वापस लाओ, ये ज्यादा पोषक, ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होते हैं। माइकोराइजल फंगी रेस्टोरेशन, सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम, मिट्टी में माइकोराइजा वापस डालो। ये जड़ों में पोषण पहुंचाने वाला असली जीवन तंत्र है। मिट्टी को जिंदा करो, तभी मनुष्य जिंदा रहेगा। 2, इंडस्ट्रियल एमिशंस, जीरो कॉम्प्रोमाइज। अब बात उद्योगों की। उद्योग जरूरी है, लेकिन प्रदूषण जरूरी नहीं। समाधान एकदम स्पष्ट है। फ्लू गैस डिसल्फ्युराइजेशन, एफजीडी। SO2 को 95 से 99% तक वहीं रोक दो जहां वह बनता है। 2, औद्योगिक उत्सर्जन, शून्य समझौता। अब बात उद्योगों की। उद्योग जरूरी है, लेकिन प्रदूषण जरूरी नहीं। समाधान एकदम स्पष्ट है। फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, WFCD।
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को 95 से 99% तक वहीं रोक दो जहां वह बनता है। दोस्तों, अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बढ़ता गया तो फेफड़े नहीं बचेंगे, दिल नहीं बचेगा और आने वाली पीढ़ियां तो बिल्कुल नहीं बचेंगी। भारत में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत कोयला जलाने वाले उद्योग और पावर प्लांट है और इसका समाधान भी बहुत स्पष्ट है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं SO2 को 95 से 99% तक वहीं रोका जा सकता है जहां वह पैदा होता है। सिर्फ जरूरत है सही तकनीक और सही इरादे की। पहला सिद्धांत, जहर बनने से पहले ही रोक दो। अर्थात पहला कदम, जो ईंधन बदलो, जहां संभव हो कोयला कम करो और लो सल्फर फ्यूल या नेचुरल गैस अपनाओ। अभी और आगे चलकर रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड, बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ाओ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना कम सल्फर जलेगा उतना कम SO2 बनेगा। नींव सही होगी तो ऊपर का घर मजबूत बनेगा। दूसरा सिद्धांत, जो गैस निकले उसे चिमनी तक पहुंचने ही मत दो। आज की असली तकनीक फ्लू गैस डेसल्फराइजेशन FGD। अगर यह लगा दिया जाए तो SO2 को 95 से 99% तक वहीं पकड़ा जा सकता है। FGD कई प्रकार की है और हर उद्योग के लिए अलग समाधान है। ए वेट लाइमस्टोन FGD जो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावी। पावर प्लांट्स और बड़े बॉयलर में वेट लाइमस्टोन स्क्रबर लगाओ। यह चिमनी से निकलती गैस को पानी और छूने के घोल से धोता है। सल्फर डाइऑक्साइड तुरंत कैल्शियम सल्फाइड सल्फेट में बदल जाता है और गैस साफ होकर बाहर आती है। यही तकनीक दुनिया भर में सबसे सफल मानी गई है। इससे 95 से 99% SO2 हट जाता है। सीधे आंकड़े कह रहे हैं। पी ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन DSIO, जो छोटे कारखानों के लिए रामबाण। जहां बड़े स्क्रबर लगाना मुश्किल है वहां चिमनी से पहले ही सॉर्बेंट जैसे हाइड्रेटेड लाइम या सोडियम बिकार्बोनेट का इंजेक्शन करो। यह तकनीक सस्ती है, तेज है और छोटे कारखानों में 70 से 90% SO2 वहीं रोक देती है। सी स्प्रे ड्राई FGD, जो पानी कम, असर ज्यादा। सीमेंट, स्टील और मध्यम आकार के बॉयलर, यहां स्प्रे ड्राई एब्जॉर्बर सबसे अच्छा विकल्प है। यह गैस को सूखे से घोल से टकराकर SO2 को जकड़ लेता है। मेंटेनेंस कम, एफिशिएंसी ज्यादा। DC वाटर स्क्रबिंग, जो तटीय प्लांटों के लिए वरदान। समुद्र तट के पास वाले थर्मल प्लांट सी वाटर FGD लगा सकते हैं। समुद्री पानी में स्वाभाविक एल्कलाइन कैपेसिटी होती है जो SO2 को न्यूट्रलाइज करती है। तीसरा सिद्धांत, ईंधन से ही सल्फर निकाल दो। रिफाइनरी यूनिट्स में हाइड्रो डेसल्फराइजेशन 10 HDS लगाना अनिवार्य है। कोल वॉशिंग से भी कोयले का सल्फर कंटेंट कम किया जा सकता है। याद रखिए, सल्फर जितना कम होगा SO2 उतना कम बनेगा। चौथा सिद्धांत, जो पकड़ा उसे सही उपयोग दो। FGD से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट जिप्सम, उसे सीमेंट और प्लास्टर उद्योग में बेच दो। इससे वेस्ट भी नहीं रहेगा और सर्कुलर इकोनॉमी भी बनेगी। पांचवा सिद्धांत, रात में चोरी बंद, 24 घंटे 7 दिन लाइव निगरानी। हर चिमनी पर CEMS कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाओ। लाइव डेटा सरकार को और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देना चाहिए कौन कारखाना कितना SO2 छोड़ रहा है। यह पारदर्शिता सबसे बड़ा हथियार है। छठा सिद्धांत, कानून वो जो तुरंत काम करे। अगर कोई प्लांट FGD या DSI सिस्टम नहीं चलाता तो तुरंत बंद करो। कोई नोटिस नहीं, कोई बहाना नहीं। जहर की अनुमति किसी भी सभ्य देश में नहीं दी जा सकती। सातवां सिद्धांत, ऊर्जा दक्षता बढ़ाओ, ईंधन कम जलेगा। वेस्ट हीट रिकवरी, बॉयलर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और स्मार्ट कंबशन टेक्निक्स, ये सब मिलकर ईंधन की खपत घटाएंगे। जब कम ईंधन जलेगा तो SO2 कम बनेगा। ये मूलभूत विज्ञान है। SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड को रोकना कोई विकल्प नहीं, ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अगर हमने यह तकनीकें अभी लागू न की तो फेफड़ों में घुसने वाला जहर बच्चों की उम्र कम कर देगा और अगर हमने अभी कदम उठा लिया तो हवा साफ हो सकती है, शहर सांस ले सकते हैं और आने वाली पीढ़ियां कहेंगी हमारे बाप दादाओं ने सही समय पर सही काम किया। याद रखिए, प्रकृति चेतावनी देती है और फिर हिसाब लेती है। हवा को जहरीला मत होने दो, SO2 को वहीं रोक दो जहां वह पैदा होता है। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR। नॉक्स को तुरंत काटो, हवा में जहर न बनने दो। आप कहते हो हवा खराब है, लेकिन हवा खुद खराब नहीं होती। उसे खराब करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। और नॉक्स पैदा कौन करता है? हमारे उद्योग, हमारे बॉयलर, हमारी भट्टियां, हमारी गाड़ियां। लेकिन ध्यान रखना, NOx कोई किस्मत नहीं है। यह इंसान की गलत तकनीक से पैदा हुआ जहर है और इंसान ही इसे रोक सकता है, अगर चाहे तो आज, अभी, इसी क्षण।
सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx को वहीं मारो जहां पैदा हो रहा है। सबसे पहले NOx को वहीं रोकना पड़ेगा जहां वह जन्म लेता है, कंबस्शन चेंबर। SCR का मतलब है अमोनिया या यूरिया का स्प्रे प्लस कैटलिस्ट। इससे NOx टूटता है और बन जाता है नाइट्रोजन पल्स वाटर वेपर। बस जर खत्म। यह तकनीक 90% तक NOx कम कर देती है। भारत में हर थर्मल प्लांट, हर हैवी इंडस्ट्री में यह आज लग सकता है, लेकिन लोग लगाते नहीं क्योंकि आदत है बहाने बनाने की। SCR लगाओ, NOx रोज कम होने लगेगा। लो नॉक्स बर्नर्स LNB, आग को बदलो, हवा आप ही बदल जाएगी। नॉक्स बनने का असली विज्ञान यह है कि जब आग बहुत तेज ताप पर जलती है, तब हवा का नाइट्रोजन खुद जलकर NOx बन जाता है। इसका समाधान लो NOx बर्नर। यह तकनीक ईंधन और हवा के मिश्रण को बुद्धिमानी से बदल देती है। तापमान संतुलित होता है, NOx बनने की संभावना 40 से 60% तक गिर जाती है। यानी आग को शांत करो, हवा खुद शांत हो जाएगी। फ्लू गैस रिसर्कुलेशन FGR, धुआं वापस भेजो, जहर बनने मत दो। उद्योगों में एक और घोर मूर्खता होती है, धुआं सीधा बाहर छोड़ देना। FGR कहता है धुएं का एक हिस्सा वापस कंबस्शन चेंबर में भेजो। इससे ताप गिरता है, NOx का निर्माण टूट जाता है। 50% तक NOx केवल इससे कम हो सकता है। सस्ती तकनीक, सरल तकनीक, प्रभावी तकनीक, फिर भी उद्योग नहीं लगाते क्योंकि उन्हें बस सस्ता चाहिए, सही नहीं। कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम CEMS, 24 घंटे 7 दिन लाइव निगरानी। इंडिया में नॉक्स रोका नहीं जाता क्योंकि पकड़ा नहीं जाता। इसका समाधान है CEMS, 24 घंटे 7 दिन लाइव NOx सेंसर। डेटा सबको दिखना चाहिए, सरकार को भी, जनता को भी, अदालत को भी। कौन कारखाना रात में चुपचाप NOx छोड़ रहा है, यह तुरंत पकड़ में आएगा। कानून होना चाहिए, CEMS नहीं तो उद्योग बंद। बहाना नहीं चलेगा। वाहनों में NOx रोकने का एकमात्र समाधान SCR प्लस AD ब्लू। कार, ट्रक, बस, डीजल इंजन सबसे ज्यादा NOx पैदा करते हैं। इसका समाधान है SCR प्लस AD ब्लू। यूरोप में अनिवार्य है, भारत में भी होना चाहिए। AD ब्लू के बिना कोई ट्रक सड़क पर ही न चले। रिन्यूएबल हीट सिस्टम्स, मूल समस्या ही खत्म करो। NOx का सबसे बड़ा कारण है उच्च ताप वाली जीवाश्म ईंधन वाली दहन प्रक्रिया। इसका असली समाधान है रिन्यूएबल हीट सिस्टम्स, सोलर थर्मल हीटिंग, इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस, हाइड्रोजन बॉयलर, बायोगैस बेस्ड CHP सिस्टम। जैसे ही दहन कम होगा, नॉक्स स्वाभाविक रूप से गिर जाएगा। अर्बन लेवल सॉल्यूशंस, शहरों का नॉक्स आधा हो सकता है। शहरों में नॉक्स दो चीजों से आता है, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन मशीनरी। समाधान क्या है? मेट्रो प्लस इलेक्ट्रिक बसेस, कंस्ट्रक्शन मशीन्स में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन्स, आइडलिंग बैन जोन्स, ग्रीन कॉरिडोर्स, रूफटॉप सोलर पावर्ड इंडस्ट्री क्लस्टर्स। ये सब NOx को सीधे आधा कर सकते हैं। NOx से कैंसर होता है, अस्थमा होता है, फेफड़ा जलता है, दिल कमजोर होता है, बच्चों का दिमाग विकसित नहीं होता। आप NOx को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन NOx आपको अनदेखा नहीं करेगा। SCR, LNB, FGR, CEMS, ये चार तकनीकें केवल मशीनें नहीं, भारत के फेफड़ों की सुरक्षा दीवार हैं। सवाल है, आप हवा चाहते हैं या जहर? निर्णय आज ही लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ESP, PM2.5 और PM10 को हवा में जाने ही मत दो। इन्हें पकड़ लो, नीचे गिरा दो। आप रोज जो हवा में सांस ले रहे हैं, वह हवा नहीं, जहर है। PM2.5 और PM10 का जहर। ये इतने सूक्ष्म कण हैं कि फेफड़े के अंदर जाकर रक्त में घुल जाते हैं और वहां से दिल। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP, सबसे शक्तिशाली हथियार। पावर प्लांट, सीमेंट, स्टील, यहां सबसे ज्यादा PM2.5 बनता है। इन जगहों पर सिर्फ एक तकनीक अनिवार्य है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है? बहुत सरल भाषा में समझो। यह हवा में तैरते जहरीले PM कणों को बिजली का चार्ज देकर लोहे की प्लेटों पर चिपका देता है। कण बाहर उड़ते ही नहीं, हवा में जाते ही नहीं, हवा साफ हो जाती है, लेकिन उद्योग बंद नहीं होता। बैग हाउस फिल्टर्स, हवा कपड़े से छनकर साफ होगी। केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मा फैक्ट्रीज, इनका जहरीला धुआं हवा में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए एक ही तकनीक, बैग फिल्टर्स यानी हवा कपड़े जैसे माइक्रो फिल्टर से गुजरेगी। PM2.5, PM10, राख, सूट, सब उसी कपड़े में फंस जाएंगे। साफ हवा बाहर, जहर नीचे। वेट स्क्रबर्स, हवा को धो दो। रेफिनरी, फर्टिलाइजर, बॉयलर, इनका धुआं बेहद जहरीला होता है। वेट स्क्रबर्स क्या करता है? हवा पर पानी का तेज प्रेशर डालता है।
PM2.5 और PM10 पानी के साथ चिपककर नीचे गिर जाते हैं। हवा धुल जाती है। साइक्लोन सेपरेटर छोटे उद्योगों के लिए सस्ता हथियार। देश में लाखों छोटे उद्योग हैं। ब्रिक किल्न, धब्बा चिमनी, लकड़ी काटने के यूनिट, ये भी बहुत पीएम बनाते हैं। इनके लिए साइक्लोन सेपरेटर हवा को जोर से घुमाकर पीएम को नीचे बैठा देता है। सस्ता भी, असरदार भी। निरंतर उत्सर्जन मॉनिटरिंग सिस्टम CEMS। अब असली खेल, कौन उद्योग चोरी से झड़ छोड़ रहा है। CEMS कहता है सभी कारखानों की चिमनी पर सेंसर लगाओ। 24 घंटे 7 दिन लाइव डेटा सार्वजनिक हो। कौन कितना पीएम छोड़ रहा है, पूरा देश देखे। एक रात में सब सुधर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, शहर का पीएम 2.5 आधा यहीं से आता है। मेट्रो सिटी में सबसे बड़ा अपराध कंस्ट्रक्शन डस्ट। समाधान बिल्कुल सरल, एंटी स्मॉग गन। पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को हरे कपड़े से ढकना, सैंड पर हर 2 घंटे पर पानी, डेमोलिशन में वाटर कर्टन वैक्यूम, रोड क्लीनिंग। इससे शहर का पीएम आधा हो सकता है। व्हीकुलर पोल्यूशन, शहर की हवा का दूसरा सबसे बड़ा किलर व्हीकल। जब तक डीजल है, पीएम बढ़ेगा ही। समाधान क्या? PUC ऑटोमेटिक सेंसर बेस्ड ऑन इवन नहीं, डीजल बैन हाई ए QI डेज पर पब्लिक EV बस एंड कार्गो। कॉर्पोरेट फ्लेट्स EV ओनली ग्रीन बफर ट्रीज जो PM 2.5 पकड़ते हैं, यह शहरी हवा को तुरंत बदल देगा। तो समाधान क्या है? बहुत स्पष्ट। CEMS कॉन्टिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग। हर कारखाने का झड़ 24 घंटे 7 दिन लाइव दिखेगा। लोगों को पता चलेगा कौन साफ है, कौन अपराधी। उद्योग को मत मारो, उसकी गंदगी को मारो। 3. वाटर टॉक्सिसिटी कंट्रोल। भारत का पानी भारत की सांस है, इसमें जहर नहीं चलेगा। अब पानी, नदियों, झीलों, भूजल, सब जगह भारी धातुओं का हमला है, लेकिन समाधान 100% असरदार है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD। कारखाने का एक बूंद भी गंदा पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। यह भारत के पानी की रक्षा की रीढ़ है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लस एक्टिवेटेड कार्बन। खुला हुआ जहर यहीं रोको, नदी तक पहुंचने से पहले। बायोचार फिल्टर, सीसा, पारा, आर्सेनिक। बायोचार इन्हें चुंबक की तरह खींच लेता है। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, प्राकृतिक जल बगीचे जो पानी खुद को खुद साफ कर लेते हैं। डेसलिंग ऑफ रिवर्स, नदियों की सांस खोलो, गाद हटाओ, प्रवाह लौटाओ। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट सेंसर्स, कौन रात में चोरी से जर बाहर आए, ये सेंसर तुरंत पकड़ लेंगे। कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, हर गांव में छोटे छोटे शुद्धिकरण प्लांट। साफ पानी अधिकार है, दया नहीं। 4. अर्बन सस्टेनेबिलिटी, भारत के शहर गैस चैम्बर नहीं रहेंगे। अब शहरों की बारी। आज भारत के शहर धुआं, गर्मी और कचरे के भट्ठी बन चुके हैं, लेकिन समाधान बहुत स्पष्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन, बस, मेट्रो, रैपिड ट्रांजिट, निजी गाड़ी का उपयोग कम करो। सोलर रूफटॉप्स मैंडेटरी, हर नई बिल्डिंग पर सूरज, बिजली सस्ती, हवा साफ, ग्रीन वॉल और रूफ्स। इमारतें ठंडी होंगी, प्रदूषण घटेगा। हीट रेजिस्टेंट रिफ्लेक्टिव पेंट, शहर का तापमान सीधे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यह विज्ञान है, मजाक नहीं। वेस्ट सेग्रीगेशन, बस बायोगैस प्लांट्स, कूड़ा जलाना बंद, उसी कचरे से ऊर्जा बनाओ। मैंडेटोरी EV फ्लीट्स, सरकारी और निजी कंपनियों की गाड़ियां EV अनिवार्य। AQI बेस्ड इमरजेंसी शटडाउन, AQI 300 के ऊपर। निर्माण रोक दो, स्कूल बंद, ट्रैफिक सीमित, यही कानून चाहिए। ये 4 कदम, कृषि, उद्योग, पानी और शहर, अगर आज लागू हो गए तो भारत फिर जीवित हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोए रहे, अगर सरकारें डरती रहीं, अगर उद्योग बहाने बनाते रहे, तो याद रखिए प्रकृति चेतावनी नहीं देती, वह केवल हिसाब लेती है। आपको तय करना है, आप जीवन चुनेंगे या धीरे धीरे खत्म होते भविष्य को। अब आप पूछेंगे, क्या ये 4 समाधान काफी हैं? साफ सुन लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं है, समस्या मनुष्य की मूर्खता की है। किसान मिट्टी मारता है लालच में, उद्योग हवा मारते हैं बचत में, सरकारें कानून मारती हैं वोट में, और आम आदमी अपनी ही चेतना मारता है सुविधा में। ये 4 समाधान शुरुआत है, लेकिन इनके साथ 5वीं चीज अनिवार्य है, मनुष्य की चेतना का सुधार। अगर मनुष्य नहीं बदलेगा तो कोई तकनीक दुनिया नहीं बचा सकती। जैसे तकलीफ का कारण मनुष्य है, वैसे ही समाधान का केंद्रीय बिंदु भी मनुष्य ही है। अगर आदमी ही स्वार्थी रहा तो रिजेनरेटिव फार्मिंग भी विफल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स भी विफल, ZLD भी विफल, AQI इमरजेंसी भी विफल। बिना मनोवृत्ति बदले कोई मशीन और कोई तकनीक आपको प्रकृति के क्रोध से नहीं बचा सकती। भारत को सिर्फ 4 नहीं, 8 मोर्चों पर लड़ना है।
और सुनो, ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि सच बताने के लिए कह रहा हूं। जब संसाधन कम और लोग ज्यादा तो पर्यावरण बच नहीं सकता। कठोर कानून चाहिए। 2 बच्चे से ज्यादा, सब्सिडी बंद। 3 बच्चे, टैक्स डबल। सरकारी नौकरी असंभव। कठिन है, हाँ, लेकिन प्रकृति का नियम कठोर होता है। या तो आप सीमित होंगे या प्रकृति आपको सीमित कर देगी। गोमांस, मुर्गी, मटन, यह सिर्फ हिंसा नहीं, यह मिथेन फैक्ट्री है। मिथेन सीओ 2 से 84 गुना जहरीली गैस है। अगर भारत मांस उद्योग कम नहीं करेगा तो बाकी सारी कोशिशें सीधे सीधे व्यर्थ हो जाएंगी। आपके घर की एसी, कार, बाइक, फास्ट फैशन, ये सब संग्रहण मनुष्य को खोखला बना रहा है। अगर जीवन सरल नहीं होगा तो पृथ्वी का बोझ कभी कम नहीं होगा। ये समय फाइल मीटिंग का नहीं है, क्लाइमेट के लिए वॉर रूम चाहिए। 24 घंटे 7 दिन डेटा, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, डायरेक्ट फाइन रिकवरी, इंस्टेंट शटडाउन पावर, पार्लियामेंट्री क्लाइमेट इमरजेंसी। जैसे युद्ध में सेना जीतने के लिए एक लाइन में खड़ी होती है, वैसे ही सरकार, नागरिक और उद्योग एक लाइन में खड़े हों। अगर आप सोचते हैं कि यह सब सरकार करेगी, तो आप अभी भी सो रहे हैं। सरकार नहीं बदलेगी जब तक जनता की चेतना नहीं बदलेगी। भारत का पर्यावरण बाहर से नहीं, अंदर से मरा है, मनुष्य के अज्ञान से। और भारत बचेगा भी बाहर से नहीं, अंदर से, चेतना के बदलने से। तकनीक समाधान है, लेकिन चेतना समाधान की जननी है। आपको तय करना है, आप कंट्रीब्यूट करेंगे या सिर्फ प्रदूषण में सांस लेकर धीरे धीरे मरेंगे। भविष्य कोई और नहीं बचाएगा, या तुम बचाओगे या कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे बच्चे जिस हवा में सांस लेंगे, वह हवा तुम आज बना रहे हो। उसका पानी तुम आज तय कर रहे हो। उसका भोजन तुम आज जहर कर रहे हो। ये सिर्फ जलवायु संकट नहीं, ये चरित्र का संकट है। ये जीवन के प्रति तुम्हारी बेईमानी है। अब भी समय है, पर बहुत कम। उठो, जागो, बदलो, वरना पृथ्वी तो रहेगी, पर मनुष्य नहीं रहेगा।